अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान चौधरी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का हुस्न व जमाल क्या कमाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख दारीदार चादर में मैं उनको मस्जिद के सहन में देखता हूँ। 14वीं का चाँद एक तरफ होता है, दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। मैं कभी चाँद को देखता हूँ और कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, तो मुझे नबी का चेहरा 14वीं के चाँद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस कदर आपका जो है चेहरा नूरानी था, दिलकश था और हुस्न व जमाल का पहकर था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। आप देखें कि वो भी क्या कमाल लम्हात होंगे जब हज़रत हसन बिन साबित जो अरब के शायर थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखते थे और उनको चेहरे को देखते थे, फिर जो है वो शेर कहा करते थे और अल्लाह के नबी पर जो इस कदर उन्होंने शायरी की और उनके हुस्न व जमाल को इस कदर अच्छे तरीके से जो है उन्होंने बयान किया। अगर आप इसको डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मौलाना तारिक जमील साहब की किताब सीरतुन नबी में आप ज़रूर जो है उसको पढ़ें, तो आपको मज़ा आएगा। इस कदर खूबसूरत जो है वो शायरी के साथ आपके हुस्न व जमाल की जो है उन्होंने वज़ाहत की है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न एक तरफ और दुनिया का हुस्न एक तरफ, तो मेरे नबी तब भी जो है उस हुस्न से ज़्यादा खूबसूरत और हुस्न व जमाल के मालिक थे। इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जो है वो कमाल कमाल का था। हज़रत अपना अम्मा हलीमा जो है वो फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे और 4 साल जो है के थे, तो तब वो मेरे पास थे, मैं दूध पिलाया करती थी। हबशा के यहूदी वहाँ से गुज़रते हैं, वो आपकी आँखों को देखते हैं, तो वो दौड़े-दौड़े आते हैं और वो मुझसे आकर पूछते हैं कि ये किसका बेटा है? तो मैं कहती हूँ कि ये मेरा बेटा है और मेरा इतना खूबसूरत बेटा है। जब वो उनकी आँखों को देखते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आँखें जो हैं, ये मुस्तकिल आँखें हैं, ये नेचुरल आँखें हैं? इस कदर वो खूबसूरत आँखें थी। तो मैं कहती हूँ कि ये वाक़ई ही मुस्तकिल आँखें हैं और खूबसूरत आँखें हैं। तो वो फरमाते वो कहते यहूदी कहते कि ये बच्चा जो है वो हमें दे दो, हम इसको हबशा लेकर जाएँगे और इसकी खिदमत करेंगे, हाथ का छाला बनाकर रखेंगे और वो पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये अल्लाह का नबी ही हो सकता है और इस दुनिया में इतना खूबसूरत और इतनी खूबसूरत आँखें जो हैं, वो किसी की नहीं हो सकती। और वो फिर आप फरमाती हैं कि मैं तो दाइया हूँ, मैं हलीमा सादिया हूँ, इनकी असल माँ जो है वो मक्का में है। तो तब वो यहूदी जो है वो चले जाते हैं, लेकिन वो पहचान लेते हैं और 4 साल की उम्र में वो यहूदी कहते हैं कि ये अल्लाह का नबी है। इस कदर खूबसूरत उनकी आँखें थी। फरमाया करते हैं कि सिर्फ़ 2 आदमी थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँख भर के देख सकते थे। वो एक उमर था और दूसरा हज़रत अबू अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, आपके साहबी। वो आपके दोस्त गारे यार, वो देख सकते थे आँख भर के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको देख लेते थे, वो अपनी आँखें झुका लिया करते थे। इस कदर आँखों में चमक थी, नूर थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा से किसी ने पूछा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे हैं? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप बाहर से आते तो मुस्कुराते हुए आते, आपका चेहरा हशाश बशाश होता और जब घर में आते तो मेरे साथ जो है वो काम किया करते थे, वो झाड़ू लगा दिया करते थे, वो आटा गूँध के मुझे दिया करते थे और वो काम में कोई आरा नहीं समझते थे, बल्कि काम मेरे साथ किया करते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर उस दौर को देखें, नबी की सुन्नत को देखें और आज के मुसलमानों को देखें, आज के घरों को देखें, तो जो मर्द अपनी बीवियों के साथ जो है घर में हाथ बटा देते हैं, काम कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, ठीक है? और बर्तन धो देते हैं, तो उनको रन-मरीद कहा जाता है, उनको ताने दिए जाते हैं। हालाँकि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपनी बीवियों के साथ अपने घर में काम करना। अगर आप भी
آخرت اور دنیا کو چاہتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کی زندگیوں سے متاثر ہو کر جس طرح وہ کیا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی جو ہے ان کے کاموں کو اپنائیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہے وہ اجاگر کریں، ان کو زندہ کریں تاکہ ہم صحیح مسلمان بن سکیں۔ رضوان چودھری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ رمضان شریف میں سیرت النبی پہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔